क्या आपने कभी सोचा है जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ होंगे? हम जीवन के बीच वाले हिस्से को तो देखते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद का क्या? आज भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा दृष्टिकोण देने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को देखने का तरीका बदल सकता है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 28वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 28वां श्लोक है। अव्यक्तादीनि। अव्यक्ता, अ के बाद व पर आघात देना है। अव्यक्त, व्यक्त, य के बाद जो आधा क है उस पर आघात देना है। तो ये हो जाता है अव्यक्ता दीनी। द पर बड़ी की मात्रा है और न पर छोटी की मात्रा है। तो अव्यक्ता दीनी भूतानी। भ पर बड़ाओ की मात्रा है और त पर आ की मात्रा और न पर छोटी की मात्रा है। तो भूतानिव। भूतानिव। नी के बाद जो व्य व लिखा हुआ है उस पर हमको आघात देना है। भूतानिव। व्यक्त। व्यक्त, व्य के बाद जो आधा क है उस पर हमको आघात देना है। तो व्यक्त मध्यानि। म के बाद जो आधा ध है उस पर भी हमको आघात देना है। और मध्यानि न पर छोटी की मात्रा है। मध्यानि। व्यक्त मध्यानि। भूतानि व्यक्त मध्यानि। भारत। भारत। तो इस प्रकार से पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अगला पद है अव्यक्त। अव्यक्त निधनान्येव। निधनान। निधनान न पर छोटी की मात्रा ध, न पर आ की मात्रा और आधा न पर हमको आघात देना है। निधनान्येव। निधनान्येव। अव्यक्त निधनान्येव। तत्र का परिदेवना। तत्र। तत्र का परिदेवना। परि, र पर छोटी की मात्रा है और देवना, द पर ए की मात्रा, व और न पर आ की मात्रा। परिदेवना। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पूरा श्लोक देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इसका व्याकरण अवश्य नोट कर लीजिएगा और 5 बार कंठस्थ इसको करने का प्रयास कीजिएगा। हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो अव्यक्तादीनि। अव्यक्तादीनि का अर्थ होता है प्रारंभ में अव्यक्त, जो प्रारंभ में अव्यक्त है। भूतानि। भूतानि यानी सभी प्राणी। व्यक्त मध्यानि, बीच में व्यक्त अर्थात दिखाई देते हैं। पहले गायब रहते हैं और फिर बीच में दिखाई देते हैं। भारत, हे भारतवंशी अर्जुन। अव्यक्त निधनानि, अंत में पुनः
अव्यक्त हो जाते हैं। पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, और फिर अव्यक्त हो जाने वाले। एव यानी ही तत्र, ऐसी स्थिति में का परिदेवना, फिर शोक किस बात का है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर हमें बता रहे हैं, इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, जीवन के बीच में व्यक्त होते हैं, और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर शोक किस बात का है। तो देखिए, जन्म से पहले भी आत्मा हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मृत्यु के बाद भी दिखाई नहीं देगी, केवल बीच का थोड़ा सा समय हमें दिखाई देता है। यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अनंत यात्रा का केवल एक छोटा सा भाग है, हिस्सा है। तो कल्पना कीजिए, समुद्र में एक लहर उठती है, कुछ क्षण दिखाई देती है, और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या वह वास्तव में समाप्त हो गई? नहीं, वो पहले भी समुद्र में थी और बाद में भी समुद्र में ही है। उसी प्रकार जन्म से पहले भी आत्मा थी, जीवन में भी है, और मृत्यु के बाद भी होगी। भगवान कहते हैं, तुम केवल बीच का दृश्य देखकर दुखी हो रहे हो। देखिए, अर्जुन केवल वर्तमान दृश्य को देख रहे थे, और जिसकी वजह से वो विषाद में थे। उन्हें युद्ध में दिखाई देने वाला विनाश ही संपूर्ण सत्य लग रहा था। इसलिए भगवान उनकी दृष्टि को व्यापक बनाते हैं, और वे कहते हैं, तुम केवल एक क्षण को देखकर निर्णय मत लो, पूरी यात्रा को देखो। यानी सीमित दृष्टि शोक देती है, और विस्तृत दृष्टि शांति प्रदान करती है। तो यहां पर भगवान हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं कि सबसे बड़ी भूल क्या है। केवल दिखाई देने वाले हिस्से को ही संपूर्ण सत्य मान लेना, यह सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? जीवन को व्यापक दृष्टि से देखना। और सबसे बड़ी शांति कहां है? ये समझने में कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। तो जब भी किसी बिछड़ने का दुख हो, किसी परिवर्तन से मन व्याकुल हो, कोई घटना अंतिम लगने लगे, तब इस श्लोक को याद करना चाहिए। ये केवल एक दृश्य है, पूरी कहानी नहीं है। कई बार हम एक अध्याय देखकर पूरी पुस्तक का निर्णय ले लेते हैं, और भगवान कहते हैं, पूरी यात्रा को देखो। जन्म से पहले भी हम दिखाई नहीं देते थे, मृत्यु के बाद भी हम दिखाई नहीं देंगे। बीच का ये छोटा सा दृश्य ही जीवन कहलाता है। और शायद भगवान आज हमें दृश्य के पीछे छिपी अनंत यात्रा का दर्शन करा रहे हैं। तो भगवान की इस वाणी को हमें अपने जीवन में सिरोधार्य करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।